सामान मुझे दे दो, मैं खुद उठा लूंगा, ट्रस्ट मत करो। क्योंकि जो भरोसे का रिश्ता हमारे बीच था वो अब खत्म हो चुका है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा, दोष साबित कर दूंगा। लोग डर गए, आवाजें उठी। तुम लोग यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, मेरी दुकान चलाकर नुकसान किया, इसका भुगतान तुम्हें देना पड़ेगा। बाहर से गुंडों की आवाजें आने लगी, ए भाई लोग आ जाओ। लेकिन गोपाल जी और पुष्पा जी अब उन गुंडों के बीच फंस चुके थे। घबराहट, डर और हताशा सब पर हावी थी। तभी वहां आर्य की एंट्री हुई, जैसे कोई मसीहा, और उसने ठान लिया कि इन लोगों को सबक सिखाना है, अपने साहस और रणनीति से। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या होगा, गोपाल जी और पुष्पा जी बच पाएंगे या नहीं। इस बीच अनु के परिवार को मिल चुका था एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए खाना बनाना था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि मदद करने वाले आएंगे, लेकिन समय बीतता गया। 2 से ढाई बज चुके थे और कोई नहीं आया। जैसे ही सब लोग घर जाने वाले थे, धीरे धीरे मदद करने वाले आना शुरू हुए। भीड़ इकट्ठा हो गई। पुष्पा की खुशी का ठिकाना नहीं था, खासकर जब रजनी आई। अब सबके सामने खाना बनाने की लिस्ट थी, लेकिन अनु ने कहा, पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाऊंगी, उसके बाद वो बताएगा। कॉन्ट्रैक्टर का कॉल आया और डील डन हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा ने गड़बड़ी कर दी। उसे इटालियन खाना बनाना था, लेकिन उसने इंडियन खाना भेज दिया। जब लिस्ट अनु के पास आई तो वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन 200 लोगों में से 150 लोगों का खाना बनाना आसान नहीं था। बड़े बर्तन, सब चीजें जुटाना, सभी का ख्याल रखना, अनु परेशान हो गई। उसने गंगा माई को भी कॉल किया, पर वहां से निराशा ही मिली। तभी एंट्री हुई आर्य सर की, और उन्होंने कहा, मैं सबकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन गोपाल जी ने पहले मना कर दिया। भीड़ ने विनती की, प्लीज गोपाल भैया मान जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार गोपाल जी मान गए। आर्य ने कहा, पहले बर्तन लाने होंगे। सिमरन ने कहा, अनु आपके साथ जाएगी, आप दोनों बर्तन ले आइए। गोपाल जी ने विरोध किया, लेकिन सिमरन ने जबरदस्ती दोनों को भेज दिया। ऑटो से जाते हुए अनु और आर्य के कदम हौसले से भरे हुए थे। दूसरी तरफ मीरा को पता चला कि आर्य सर अब अनु के घर मदद करने के लिए जा चुके हैं। उसके होश उड़ गए। उसने सोचा, इस बार आर्य सर को बचाना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही रघु के गोडाउन का सच गोपाल जी को पता चला कि वो साड़ियां बेच रहा है, वो वहां पहुंचे। रघु के गुंडे हमला करने लगे, लेकिन आर्य और अनु समय पर पहुंचे और सभी को बचाया। अब बुरा वक्त शुरू हो गया रघु और उसके गुंडों के लिए। आर्य ने साहस और चालाकी से सबको हराया, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, क्या अनु और आर्य ने सही किया? क्या साहस और ईमानदारी हमेशा जीतती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अंत में अनु की मेहनत, गोपाल और पुष्पा का विश्वास और आर्य की बहादुरी ने साबित कर दिया कि डर और संकट चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं। घर में खुशी लौट आई, मदद करने वालों का भरोसा कायम हुआ, और अनु के परिवार ने सबक सिखाया कि एकजुटता और साहस के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। यही है कहानी, डर, साजिश, संघर्ष और अंत में जीत की वो दास्तान जो हर दिल को छू जाए।